गुड इवनिंग एवरीवन, माई सेल्फ सचिन तिवारी एंड आज हम स्टार्ट करेंगे अपनी क्लास 11th केमिस्ट्री का सबसे बेसिक चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर मोल कंसेप्ट। हमारी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में इसी को हम सब बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के नाम से जानते हैं। इसमें हम केमिस्ट्री में आने वाले कुछ बेसिक टर्म, एटम, मॉलिक्यूल, आयन, इन सब के बारे में रीड आउट करेंगे, ये होते क्या हैं और आगे बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर को जब हम स्टार्ट करते हैं बेटा, तो सबसे पहले मैं बात बताता है ये यूनिवर्स के बारे में। हमारा जो पूरा ब्रह्मांड है ये दो चीज़ों से मिलकर बना हुआ है। फर्स्ट इज मैटर, सेकंड फॉर्म इज एनर्जी। हम जानते हैं हर चीज़ में एनर्जी होती है, ठीक है भाई। हमने कुछ भी, हम आग से देखते हैं ठंडी के टाइम पे तो वो एक हीट एनर्जी फॉर्म है। हम मोशन करते हैं, गाड़ी से जाते हैं तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म है। तो हर जगह हमारे कहीं ना कहीं एनर्जी है। हम चीज़ों को देखते हैं, लाइट एनर्जी एक फॉर्म है, ठीक है। और मैटर हमारे सामने क्या, और दूसरी चीज़ होती है मैटर। मैटर क्या होता है, कोई भी चीज़ जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जांपल मैंने इसको अपने हाथ पे रखा, इसने मेरे हाथ पर की जगह दी इस मार्कर ने, ठीक है। इसके पास मास था, इसने स्पेस ऑक्यूपाई करा, इसलिए हम इसे कहेंगे मैटर, ठीक है भैया। तो हमें समझ आ गया, मास और स्पेस ऑक्यूपाई करता है तो मैटर होता है। एनर्जी के बारे में पता चल गया भाई, बहुत सारी फॉर्म्स ऑफ एनर्जी हैं जिसकी वजह से मॉलिक्यूल्स एक्सिस्ट करते हैं, ठीक है। तो हम इसके आगे देखते हैं कि दोनों फॉर्म आपस में इंटरकनेक्टेबल होती है। तो मैटर हमारे सामने वो चीज़ होती है जिसके पास मास भी हो और स्पेस ऑक्यूपाई करे। एनर्जी के लिए आइंस्टाइन अंकल ने इक्वेशन दी है, E इज इक्वल्स टू mc²। यहाँ पे हमारे सामने एनर्जी, ई हमारे सामने एनर्जी रिलेटेड टू द बॉडी, मास हमारे सामने होगा केजी में, एनर्जी आएगी जूल में, एंड स्पीड ऑफ लाइट इन मीटर पर सेकेंड। हम जानते हैं सी की वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। याद नहीं है आपको तो आप देख सकते हैं, सी होती है हमारे सामने स्पीड ऑफ लाइट, इसकी वैल्यू है 3 × 10⁸ अप्रॉक्सीमेटली, ओके। इसके बाद हम देखते हैं मैटर के बारे में। एनर्जी से रिलेटेड हमें इतनी बात करनी थी। इस चैप्टर में हम बेसिकली केमिस्ट्री का डील करेंगे मैटर से रिलेटेड। मैटर क्या होता है, नॉर्मल जो बातचीत हो रही है इधर उधर की, वो सब मैटर नहीं होता। मैटर मैंने आपको बताया जिसके पास मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे, ठीक है। मैटर हम किसी भी चीज़ को देखने के हिसाब से, हमने मान लो ये मार्कर है, मैं इसको छू के बताऊंगा सॉलिड है लिक्विड है, तो देखने के हिसाब से हमने 3 इसकी क्लासिफिकेशन करी है, दैट इज फिजिकल क्लासिफिकेशन हमने इसकी करी। तो वो आया हमारे सामने फिजिकल क्लासिफिकेशन के हिसाब से सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, 3 फॉर्म में हमने मैटर को क्लासिफाई करा, ठीक है। अब आता है इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। बेटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दो मॉलिक्यूल हैं, इन दो मॉलिक्यूल में सेंटर टू सेंटर लगने वाले ये जो डिस्टेंस है इसी को हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। अब ये दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे को किस फोर्स से खींच रहे हैं और या एक दूसरे को किस फोर्स से रेपल कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और ये हो जाएगा बेटा इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। ये दोनों बेटा इनवर्स रिलेशन होता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस। फोर्स और डिस्टेंस इनवर्सली रिलेशन। अब समझने की कोशिश करिए, मान लीजिए कि मेरे सामने दो मॉलिक्यूल हैं, दो मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे से जुड़े, ठीक है। अगर ये दोनों बहुत ही ज़्यादा पास हैं तो मुझे इनको ब्रेक करने के लिए बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, मतलब इनके बीच की दूरियाँ कम है। बट ये दो मॉलिक्यूल अगर इधर है तो इनके बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल मान लो ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है अभी भी मॉलिक्यूल्स में, तो बहुत ईजिली ब्रेक हो जाएगा। बट अगर डिस्टेंस कम हो गया तो ब्रेक करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसी तरीके से हम देखते हैं सबसे ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हमने बेसिक अपनी छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है, फोर्स सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड के अंदर, देन लिक्विड एंड गैस। इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस सबसे ज़्यादा होता है गैसेस में, देन लिक्विड। डेंसिटी, डेंसिटी का हम जानते हैं, डेंसिटी की यूनिट होती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब के एरिया में कितना ज़्यादा मास आएगा हम जानते हैं भाई। देखो अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस कम है, इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस मतलब मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास होंगे, मॉलिक्यूल्स पास पास होंगे तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में ज़्यादा मॉलिक्यूल्स आएंगे। इसी वजह से सॉलिड की डेंसिटी हमेशा ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लिक्विड एंड गैस। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा, आप मान लो एक 1 सेंटीमीटर क्यूब का आपने एक क्यूब बनाया 1 सेंटीमीटर का, ठीक है। उस क्यूब के अंदर आप लोहा रखिए, उतने में ही आप पानी रखिए और उसी क्यूब को आप खाली छोड़िए। अब उसको अपने सर पे मार के देखिए, आपको जबरदस्त फील आ जाएगा किसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है और किसकी कम होती है। चलिए लेट्स स्टार्ट। थर्मल एनर्जी, नेक्स्ट टाइम आया हमारा थर्मल एनर्जी। थर्मल एनर्जी क्या होती है बेटा, जो मॉलिक्यूल्स की खुद की एनर्जी होती है, द एनर्जी पसेस्ड बाय द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल है वो मॉलिक्यूल अपनी खुद में क्या एनर्जी कंटेन करके रखते हैं, उसी को हम कहते हैं थर्मल एनर्जी का टर्म देते हैं, ठीक है। तो जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स हैं आपस में रैंडम मोशन करे जा रहे हैं तो उन मॉलिक्यूल्स में बहुत एनर्जी है। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स आपस में पैक्ड होकर बैठे हैं, उसको मूव करने की जगह ही नहीं है। इस वजह से हम कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा थर्मल एनर्जी होगी गैस पे, देन लिक्विड एंड देन सॉलिड, ओके। फिर आते हैं बेटा फिजिकल क्लासिफिकेशन का, क्लासिफिकेशन आते हैं केमिकल पे।
केमिकल क्लासिफिकेशन हमने करा तो हम जानते हैं मैटर हमारे सामने प्योर भी हो सकता है और मिक्सचर फॉर्म में भी हो सकता है। प्योर मैटर हमारे सामने होता है जिसमें कोई भी मिलावट ना हो, और मिक्सचर हमारे सामने हम जानते हैं दो या दो मतलब इम्प्योरिटीज अगर उसमें एड होती है तो मिक्सचर कहलाता है। मिक्सचर हमारे सामने हो सकता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस मिक्सचर कुछ इस तरीके से होगा आपका कि जिसके अंदर आप यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे थ्रू आउट द मिक्सचर, ठीक है, विच हैज द यूनिफॉर्म, देख सकते हो जैसे होमोजीनियस मिक्सचर आर दोज मिक्सचर विच हैज द यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर, पूरे मिक्सचर में उसमें यूनिफॉर्म कंपोजिशन रहे, ठीक है, इसी को आप लिख सकते हैं दैट इज यूनिफॉर्म कंपोजिशन। इसका एग्जांपल आप मानो बेटा शुगर प्लस वाटर। आप चीनी और पानी का घोल बनाते हैं तो जो स्वाद आपको पहले के घुट में लगेगा वही आखिरी घुट में भी लगता है, इसी को हम कहते हैं यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर। बट अगर मैं उसी की जगह पानी के अंदर मिट्टी डाल दूँ या रेत डाल दूँ तो वो नीचे जाके बैठ जाएगी, इसे हम सेडिमेंटेशन कहते हैं, ठीक है। तो जो पहले पार्ट का कंपोजिशन है वो आखिरी पार्ट का कंपोजिशन नहीं है, इसी को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सचर और थ्रू आउट द सॉल्यूशन, ठीक है। ये इसका एग्जांपल क्या हो गया अबाउट सैंड प्लस वाटर। आई होप इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। फिर एलिमेंट्स की बात करते हैं। प्योर सब्सटेंसेस में एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स मतलब मान लो मैं कहता हूँ प्लेटिनम की रॉड है तो पूरी रॉड प्लेटिनम की बनी हुई है, पूरा मेटल गोल्ड का बना हुआ है तो कंप्लीट उसके अंदर है, ठीक है। कंपाउंड क्या होते हैं, अगर दो से ज़्यादा एटम्स आयंस या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे सामने कंपाउंड बनता है, ठीक है। एलिमेंट्स मैटर हो सकते हैं, नॉन मैटर हो सकते हैं, मिनरल्स हो सकते हैं। मैटर्स हमारे सामने हम जानते हैं इलेक्ट्रो पॉजिटिव इन द नेचर, नॉन मैटर्स हमारे सामने इलेक्ट्रो नेगेटिव इन द नेचर। इलेक्ट्रो पॉजिटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की क्षमता, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने की क्षमता। मैटर राइट जो कि दोनों की तरह ही काम कर सकें, ठीक है। मेटल्स हमारे सामने हम बहुत सारे पढ़ेंगे आगे, सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम। नॉन मेटल्स हमारे सामने होते हैं नाइट्रोजन फॉस्फोरस बहुत सारे, और मेटालाइट्स हमारे सामने जैसे कि गैलियम आर्सेनिक बहुत सारे होते हैं, ठीक है। हम इन सबको आगे फर्दर स्टडी करेंगे। फिर कंपाउंड्स कैन बी ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक कंपाउंड हम जानते हैं जितने भी कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड होते हैं दैट आर ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसके हम आगे फर्दर स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। और जितने हमारे प्रेडिक्ट वेरिएबल्स में एलिमेंट हैं वो सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर आते हैं, ठीक है बेटा। तो आई होप इट इज क्लियर टू यू, यू शुड नोट इट डाउन। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे बताइए, कमेंट करिए, आई विल आंसर ऑल द क्वेश्चंस। अब आप इसे पॉज करिए और नोटेट करिए। तो बच्चों आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना दूसरा पार्ट। हम जानते हैं एटम और मॉलिक्यूल के बारे में बचपन से कंफ्यूजन पढ़ते हैं कि एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। एटम बेटा मैटर का सबसे छोटा पार्ट होता है जो फर्दर डिविजिबल नहीं होता। एटम को हम फर्दर का डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। एटम हमारे सामने इनडिविजिबल पार्ट होता है मैटर का, ठीक है। हम कहेंगे इट इज स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ द मैटर विच इज कॉल्ड एज एटम, और इसको हम क्या कहते हैं स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एटम विच इज indivisible। मैटर का सबसे छोटा पार्ट जो कि आगे डिवाइड नहीं हो सकता उसी को हम कहते हैं एटम। एटम को आगे हम डिवाइड नहीं कर सकते, इट इज़ द इनडिविजिबल पार्ट ऑफ द मैटर। फिर आते हैं मॉलिक्यूल। अगर एक से ज़्यादा एटम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जैसे मान लो हाइड्रोजन का एक एटम है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन क्लोरीन इन सब एक ही एटम है। अगर दो मॉलिक्यूल्स आपस में, दो एटम आपस में जुड़ जाएंगे तो ये मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल H2O2 N2 CO2 F2। बेटा ऐसा नहीं है कि मॉलिक्यूल सेम तरीके की कंबाइन करेंगे, डिफरेंट एटम भी आपस में कंबाइन करके एक मॉलिक्यूल बना सकते हैं, ठीक है। हमने ये चीज़ देखी। फोटो इज इट क्लियर टू यू? आपको समझ आया होगा एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है। अगर एक एटम में सिर्फ अकेला एलिमेंट है तो वो एटम कहलाएगा, बट अगर वही दो एटम, दो मॉलिक्यूल आपस में, दो एटम कंबाइन हो गए तो एक मॉलिक्यूल बनाएगा। एटम सबसे छोटा पार्ट जो कि इनडिविजिबल होता है और उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। फिर हम बात करते हैं मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल हमारे सामने दो तरीके हो सकते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड हेटेरो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर उसमें जो दो एटम कंबाइन कर रहे हैं वो सेम है, दो या दो से ज़्यादा एटम हो सकते हैं, मोर देन वन एटम। तो बेटा यहाँ पे O2, ठीक है, यहाँ पे O3 है, P4 है, एसिड है। तो यहाँ पे सेम तरीके के एलिमेंट आ रहे हैं आपस में, सेम तरीके के एटम है, इसलिए हम इसे होमो एटॉमिक कहेंगे। हेटेरोएटॉमिक अगर डिफरेंट तरीके के एलिमेंट होते हैं जैसे कि CO2 वाटर एरो, ऐसे में लिखा हुआ है, ठीक है। तो होमो एटॉमिक सेम टाइप
प्रेजेंट, और हेट्रोटॉमिक बेटा डिफरेंट टाइप ऑफ एटम प्रेजेंट। ठीक है, फिर इसके बाद टर्म आता है एटॉमिसिटी। एटॉमिसिटी क्या होता है बेटा कि एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, एक मॉलिक्यूल है उसके अंदर कितने एटम प्रेजेंट है, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, जैसे HCl है तो एक एटम हाइड्रोजन का, एक एटम क्लोरीन का। ठीक है, तो इसकी एटॉमिसिटी आ गई बेटा 2। H2SO4 एक 2 हाइड्रोजन के, एक सल्फर, 4 ऑक्सीजन, 7 आएगी, 4 5 6 7, यहाँ पे 3 4 और 1 5। इस तरीके से आप इसे देख सकते हैं, आपको क्लियर हो गया एटॉमिसिटी क्या होती है, मॉलिक्यूल होमोएटॉमिक हेटेरोटॉमिक हो सकते हैं, एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है। प्लीज नोट इट डाउन, फिर हम आगे करते हैं। वीडियो को पॉज करिए और चीज़ों को नोट करिए और अपना डाउट आप पोस्ट कर सकते हैं। और बेटा इसका आगे हम देखते हैं कि हमारे सामने हमने देखा एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होते हैं, हेटेरोटॉमिक, मोनो और होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल जो है पढ़ लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं बेटा हमने क्या चीज़ देखी, सबसे छोटा पार्टिकल हमने एटम पढ़ा, एटम के मिलने से बने मॉलिक्यूल, और 2 एटम आपस में कंबाइन हुए तो बना मॉलिक्यूल, और बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के मिलने से हमारा मैटर बनता है, जो कि क्या है, इसकी प्रॉपर्टी क्या है, जिसके बाद मास हो और वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। ठीक है, मैटर की एग्जाम्पल बेटा चेयर, टेबल, कुर्सी, कुछ भी हो सकता है आसपास जो भी हमारे सराउंडिंग में है। आते हैं फिर सबएटॉमिक पार्टिकल्स के। हमने कहा एटम को डिविजिबल नहीं होता, लेकिन फर्दर स्टडीज़ के बेसिस पे देखा कि एटम के अंदर भी 3 चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं है, मैं ऐसे चलते हुए किसी इलेक्ट्रॉन को नहीं निकाल सकता, एटम के अंदर होता है, बट फर्दर हम इनडिविजिबल पार्ट एटम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 चीज़ें हैं बेटा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के बारे में सबएटॉमिक पार्टिकल ये हैं, इन पे कुछ चार्ज होते हैं जो कि होते हैं, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻⁹, जिसको हम -e के नाम से जानते हैं। सेम चार्ज प्रोटॉन पे होता है बट इन द पॉजिटिव क्वांटिटी, पॉजिटिव होगा वो चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। मास की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 × 10⁻31 kg, इसका मास होता है प्रोटॉन का 1.6 × 10⁻27 kg, एंड इसका न्यूट्रॉन का मास होता है अप्रॉक्सीमेटली 1.6 × 10⁻27 kg। ठीक है, याद रखना है बेटा न्यूट्रॉन थोड़ा सा भारी होता है एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, अदरवाइज हम दोनों का मास सेम मान के ही चलेंगे, फॉर आवर सेम कैलकुलेशन हम इन दोनों को सेम मान के काम करेंगे। ठीक है, नोट इट डाउन। तो बेटा आज की क्लास हम यहीं पे थोड़ा एंड करते हैं, बहुत ही शॉर्ट है, बट प्लीज़ जितना कराया आप उसे ध्यान से करो। आगे क्लास हम स्टार्ट करेंगे, फर्दर इसका आगे कंटिन्यू करेंगे और इस चैप्टर को बहुत ईजीली करेंगे। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट करो, I will answer all the questions definitely. Thank you.